ਇਹ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇਹ ਦਿਗੁਰਾ ਇਹ ਘੋੜਾ बड़ा वाले जे पैर बढ़ने ना ये बैड़ा फड़ाने जितने बैड़ बड़े ने सब ये चलिया ल्यूंडी ये चलिया छरोला ये चलिया बरगुड़ ये चलिया बन्नी। बन्नी माता मंदिर, बन्नी माता जिसे महाकाली बन्नी माता के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जरयाल। स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में। अभी हम चंबा में हैं। बन्नी माता की यात्रा का जो प्रथम पड़ाव है वो चंबा से शुरू होता है। अभी हम चंबा से राख, मैला, लूणा और डकोग से होते हुए बन्नी माता के मंदिर की यात्रा जो है वो शुरू करेंगे। तो आइए आप भी हमारे साथ बन्नी माता की इस यात्रा में भाग लीजिए। नेशनल हाईवे 154A को फॉलो करते हुए हम चंबा से लेकर अभी महला पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बिल्कुल ये महला पुल है। महला पुल के जस्ट नीचे ये रावी नदी है। चंबा से लेके डकोग तक लगभग 40 किलोमीटर चलने के बाद इसी नदी का सहारा लेते हुए हम रोड से डकोग पहुंचेंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं डकोग नामक स्थान पर। चलिए। नेशनल हाईवे 154A को फॉलो करते हुए चंबा से राख, लूणा और मैला होते हुए अब हम पहुंचे हैं डकोग नामक स्थान पर। यहीं से बन्नी माता की यात्रा का जो दूसरा पड़ाव है वो यहीं से शुरू होता है। अब हम नेशनल हाईवे 154A को छोड़ देंगे। हम इस रास्ते पर जाएंगे। लगभग 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता है। सिंगल रास्ता है, गहरी खाइयां हैं। तो अब हम इसी रास्ते से जाएंगे। ये जो रास्ता है पूरा बन्नी माता के मंदिर तक जाएगा। अब इसी रास्ते से हम आगे की जो यात्रा है वो शुरू करते हैं। डकोग से ऊपर की ओर जाते हुए ये जो सिंगल रास्ता आप देख रहे हैं यही आपका बन्नी माता का रास्ता। हमें इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस बगल में जो आप गांव देख रहे हो, इस गांव का नाम है तुंदा गांव। इसी गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर हमें आगे कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। फिर बन्नी माता का गांव आएगा। और आप देख सकते हैं तुंदा गांव से सामने की ओर जो गांव दिख रहा है वो बड़ग्रां है। बड़ग्रां, इस गाँव का नाम है बड़ग्रां। और ये जो रोड कनेक्टिविटी आ रही है ये आपका भरमौर से आ रही है। ये पूरा 22 से 25 किलोमीटर का जो सिंगल रोड है ये भरमौर से रोड है। और इसी गांव से अब हम होते हुए तुंदा गांव से होते हुए हम जो है बन्नी माता का जो ट्रैक है पूरा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वो सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, ऊंचा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, यही काली चौ है। यहीं से जो हमारे गद्दी चारवाहे होते हैं वो इसी रास्ते से होकर भरमौर से लाहौर की तरफ रवाना होते हैं। सल्यूट है चारवाहों को। ये जो रास्ता है कितना कठिन है, फिर भी देखिए इस कठिन रास्ते को पार करते हुए हमारे गद्दी चारवाहे इसी रास्ते से नीचे लाहौर की तरफ निकलते हैं। और अगल बगल में जो आप पहाड़ देख रहे हो, हमारे भाषा में बोलते हैं धर्म और पाप पर ठेड़। तो यही वाली ठेड़ है। धर्म और पाप की जो ठेड़ है वो इन्हीं ठेड़ों जो आस पास दिखाई दे रहे हैं इन्हीं ठेड़ों को बोलते हैं। हम लगभग बन्नी माता के गांव तक पहुंच चुके हैं। आप सामने देख पा रहे हैं ये बन्नी माता का गांव है। यहीं के इसी गांव के बीच में बन्नी माता का मंदिर है। और आप देख सकते हैं आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो काफी सुंदर है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऊंची ऊंची ढलानें और तीखी ढलानें आप देख सकते हैं। आसपास के जो पहाड़ है वो बर्फ से ढके हुए हैं। तो आइए आप भी बिना कोई देरी किए आप हमारे साथ माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। चलिए।
जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बन्नी माता के गांव में प्रवेश कर चुके हैं। ये बन्नी माता का प्रवेश द्वार है। हम रात को ही बन्नी माता के गांव में पहुंच चुके थे, लेकिन रात को हम वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि रात को काफ़ी अंधेरा हो गया था। रात को जो हमारा रहना है वो यहीं पे एक लोकल कॉटेज है, वहीं पे हम रात को रुके थे। तो अब हम आपको सबसे पहले बन्नी माता के दर्शन करवाते हैं और उसके बाद हम आपको जो भी बन्नी माता के मंदिर के बारे में जो भी हिस्ट्री है, जो भी मान्यताएं हैं, वो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। चलिए आप भी सबसे पहले हमारे साथ बन्नी माता के दर्शन कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। मंदिर का प्रवेश द्वार प्रवेश करने के बाद आप देख सकते हैं, ये माता रानी का भवन है। माता रानी का भवन बहुत ही सुंदर है। माता रानी के भवन की जो ज़्यादातर नक्काशी है वो लकड़ी द्वारा की गई है। मंदिर की नक्काशी लकड़ी, पत्थर और मिट्टी द्वारा की गई है। ये माता रानी का भवन है और भवन के बगल में ही देख सकते हैं, ये बैठने के लिए पंडाल भी बनाया गया है और मंदिर के बगल में ही एक हवन कुंड का निर्माण भी किया गया है। यहाँ पर जो भी भक्तों द्वारा माता से जो मांगी गई मन्नत है, जो मुराद है, वो पूर्ण होती है। वो फिर माता का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर अपनी जातर वगैरह लेके आते हैं और यहीं पर जो है वो यज्ञ करते हैं, माता का धन्यवाद देते हैं। बन्नी माता की कहानी महाभारत से पहले की है। माना जाता है कि 5 पांडव भाई अपने राज्य पर शासन करने के बाद हिमालय की ओर स्वर्ग की तलाश में प्रस्थान करते हैं। स्वर्ग की तलाश में वे पीर पंजाल वर्तमाला तक पहुंचते हैं। बसंत ऋतु आ रही थी तो उन्होंने सोचा कि भोजन के लिए कुछ खेती करने का समय आ गया है। वहां पर इलाका बहुत ही तीखी चट्टानें और दरारें थी। एकदम मौसम खराब हुआ। खराब मौसम और इलाके के कारण 4 पांडव और द्रौपदी ने अपना दम तोड़ दिया। युधिष्ठिर नहीं मरे क्योंकि युधिष्ठिर अपने धर्म और कर्म के लिए जाने जाते थे। जैसे जैसे 4 पांडव और द्रौपदी ने अपना दम तोड़ा, उन्हें अपनी मृत्यु का कारण मिल गया। युधिष्ठिर सीधा स्वर्ग पहुंचे। द्रौपदी, जिनके शरीर में माँ काली कभी कभी वास करती है, वहीं पर एक चट्टान श्रोला नामक स्थान पर एक बहुत बड़ी चट्टान लंबवत रूप से विभाजित होकर वहां पर टूटती है और उसी चट्टान से एक त्रिशूल निकलता है। फिर यहाँ के स्थानीय लोगों को माता रानी सपने में आती है और उन्हें कहती है कि मैं वहां पर प्रकट हुई हूँ। फिर यहाँ के जो स्थानीय गुर हैं, जिसे हम चेला कहते हैं, उन्हें उनके द्वारा व्याख्या की गई कि माता ने यहाँ पर अपना रूप लिया है। फिर वहां से माता ने अपना स्थान बदला और ल्युंडी नामक स्थान पर अपना मंदिर बनवाया। फिर वहां से माता को अंत में बन्नी गांव में बसाया गया। तो आज भी माता को, माँ काली माता को बन्नी गांव में ये मंदिर जो है वो समर्पित है।
भरमौर और आसपास के स्थानीय लोगों की इस मंदिर से गहन आस्था जुड़ी हुई है। भरमौर और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों से यात्री इस मंदिर में अपनी यात्रा करने के लिए आते हैं। जो भी वक्त अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार यहाँ मंदिर की जो यात्रा है वो पूरा करता है, माना जाता है कि माता काली जो है उन भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने में यानी अगस्त के आसपास यहाँ पर एक बहुत बड़ी पूजा की जाती है और एक बहुत बड़े मेले का आयोजन की जाता है। उस महीने में विशिष्ट काली की पूजा की जाती है। पूजा में कई बकरे और बकरियों के सिर काटे जाते हैं और माना जाता है जो स्थानीय गुर हैं यानी चेला हैं, वो जितने भी बकरों के सिर काटे जाते हैं माता उनका खून पीती है और प्रसाद के रूप में माता शराब का जो घूंट है वो हर एक बोतल से एक एक घूंट पीती है। कारवाहे अपने सुरक्षित परागमन के लिए माँ काली माता की जो है वो हर वर्ष पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें भरमौर से लाहौल गुजरना पड़ता है। लाहौल जाने के लिए रास्ते में माँ बन्नी माता का मंदिर है जो छरोला नामक स्थान पर है। वहाँ पर काली छो दर्रा है। कहते हैं कि जब तक माता की आज्ञा ना हो तब तक चारवाहे उस स्थान को पार नहीं कर सकते हैं। उस स्थान को पार करने के लिए जो स्थानीय चेला हैं उनके द्वारा जो है जब माता उनके संदर्भ में आती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि जिस जिस स्थान पर माता को बलि की जरूरत होती है वहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है। उसी के बाद ही माता उस काली छो को जो है वो पार करने देती है। बन्नी गांव के स्थानीय लोग ही मंदिर की देखरेख और कमेटी का प्रबंधन करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ही मंदिर की जो भी निर्माण कार्य है वो देखा जाता है। यात्रियों के लिए हम बताना चाहते हैं यहाँ पर यात्रा के लिए कोई भी उचित समय नहीं है। आप चाहो 365 दिन यहाँ पे इस मंदिर में अपनी यात्रा कर सकते हो। बीच में जब बर्फबारी पड़ती है थोड़ी समस्या तब होती है क्योंकि यहाँ पर जो नीचे के इलाकों से यहाँ का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। उस समय थोड़ी सी यात्राएं बंद रहती हैं। बाकी आप जब मर्जी यहाँ पर मंदिर में यात्रा अपनी कर सकते हो और रुकने के लिए यहाँ पर लोकल लोगों द्वारा यहाँ पर छोटी छोटी कॉटेज बनाई हुई हैं जो चार्जेबल होती हैं। आप वहाँ पे रुक सकते हो। अगर आप चाहें तो मंदिर के पंडाल में भी यहाँ पे रुक सकते हो। मंदिर का काफ़ी पंडाल जो है वो खुला है। आप चाहें तो यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में जो यात्री हैं यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे मंदिर की कमेटी के लोगों द्वारा आपको रात को रहने के लिए गद्दे और कंबल की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। तो भक्तजनों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी नए मंदिर में, किसी नई जगह में एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय बन्नी माता, जय माँ काली। धन्यवाद।